Hello my dear students, I am Kalpana Mishra and welcome back to my YouTube channel. स्टूडेंट्स आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 साइंस चैप्टर नंबर 13 के क्वेश्चन आंसर। अगर आपने चैप्टर नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके चेक करें या फिर आप इस जो वीडियो है आपका जो ये लेक्चर इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें, वहाँ पे आपको चैप्टर एक्सप्लेन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 178 का आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। स्टेट एनी टू कंडीशन फॉर गुड हेल्थ। गुड हेल्थ के आपके दो कंडीशन बताओ। टू कंडीशन ऑफ इसेंशियल फॉर गुड हेल्थ कौन से जरूरी होते हैं? स्टेट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल एंड सोशल बीइंग, हमें क्या होना चाहिए? फिजिकल, मेंटल और सोशल बीइंग, वेल बीइंग होना चाहिए। ठीक है, और बेटर सराउंडिंग आवर इन्वायरमेंट, जो हमारे आसपास का इन्वायरमेंट है, ठीक है, वो सारा क्या होना चाहिए? बहुत साफ सुथरा और अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टेट एनी टू कंडीशन इसेंशियल फॉर द बीइंग फ्री ऑफ डिसीज। अब दो कंडीशन आपको बताने हैं जरूरी जो फ्री ऑफ डिसीज से हो। तो दो कंडीशन कौन से हैं? पर्सनल एंड डोमेस्टिक हाइजीन, अपने आप को और घर को साफ सुथरा रखना है। क्लीन एनवायरमेंट एंड सराउंडिंग, हमारे एनवायरमेंट को और चारों तरफ अपने क्या रखना है? साफ सफाई रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आर द आंसर टू द अबव क्वेश्चन नेसेसरली द सेम और डिफरेंट वे। क्या हमने जो ऊपर क्वेश्चन के आंसर दिए हैं वो सेम होने चाहिए थे या अलग होने चाहिए? अगर सेम होने चाहिए तो क्यों, अलग होने चाहिए तो क्यों? आपको ये आंसर बताना है। तो द आंसर टू द अबव क्वेश्चन आर डिफरेंट बिकॉज ए पर्सन मे बी फ्री ऑफ डिजीज बट इज मेंटल, सोशल और इकोनॉमिकल हेल्थ मे नॉट बी गुड। ठीक है, जरूरी थोड़ी ना कि अगर वो जो पर्सन है वो हेल्दी है, उसको कोई बीमारी नहीं है, तो मेंटली या सोशली या फिर इकोनॉमिकली मतलब पैसों से सब कुछ से क्या हो वो गुड हो। ठीक है, तो इसलिए क्या है दोनों क्वेश्चन के आंसर सेम नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा आपका पेज नंबर 180 का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 लिस्ट एनी 3 रीजन वे यू वुड थिंक दैट यू आर सिक and out to see a doctor. If only one of these symptoms were present, would you still go to the doctor? Why or why not? देखो बच्चों, आप बीमार हो, ठीक है, आपको कुछ सिम्टम्स हैं जो सर्दी जुकाम बुखार, ठीक है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए तो क्यों जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए तो क्यों नहीं जाना चाहिए? तो देखो हम सोच लेते हैं हमें 3 चीज़ें, हेडेक है, कोल्ड है, कफ है, लूज मोशन है। तो दिस इंडिकेट दैट देयर मे बी ए डिसीज बट डज नॉट इंडिकेट व्हाट द डिसीज। अब हमें पता लग रहा है कि हमें ये प्रॉब्लम है, लेकिन हमें मेन डिसीज का नहीं पता लग रहा, हमें मेन बीमारी का नहीं पता लग रहा है कि हमें क्या है। सो वन वुड स्टिल विजिट द डॉक्टर फॉर द ट्रीटमेंट एंड टू नाउ द कॉज ऑफ द अबव सिम्टम्स। और इसलिए हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि जो ये सिम्टम्स है ये कौन से मतलब हमें क्या प्रॉब्लम है, ये सिम्टम्स के बारे में हमें इससे कौन सी बीमारी हो रही है या कोई ज़्यादा डेंजर कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, तो हमें पता होना चाहिए। इवन इन केस ऑफ सिंगल सिम्टम्स, अगर आपको एक भी सिम्टम्स है, वन नीड टू गो टू द डॉक्टर टू गेट प्रॉपर ट्रीटमेंट, तो भी आपको डॉक्टर के पास जाके प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस डू यू थिंक द लॉन्ग टर्म इफेक्टेड ऑन योर हेल्थ आर लाइकली टू द मोस्ट अनप्लीजेंट। अब इनमें से आपको कुछ दिए हुए हैं जैसे कि ज्वाइंटिस हो गया, सिर के जुएँ हो गए, ठीक है, और चेहरे पर पिंपल्स हो गए, एक्न, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर आपको है तो आपको ये बोल रहे हैं कि आपकी हेल्थ पे लॉन्ग टाइम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो सिर की जुए से तो कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, पिंपल्स हो गए उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अगर ज्वाइंटिस हो गया तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है हमारी हेल्थ पे। ठीक है, तो चलिए आंसर देते हैं। इन द अबव केस, अगर सिर की जुए हैं और चेहरे पर पिंपल्स है, वो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होते हैं हमारे हेल्थ के, ज़्यादा लंबे समय तक नहीं होते, ये कब तक के होते हैं? ये शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ज्वाइंटिस है मीन्स पीलिया, इसको क्या बोलते हैं? पीलिया। अगर ज्वाइंटिस है तो ये क्या करेगी? हमारी हेल्थ को लंबे समय तक जो है मुश्किल करेगी, हमारे हेल्थ को अफेक्टेड करेगी, और इसमें जो हमारा इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है वो इफेक्टेड होता है, वो कौन सा है? लीवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पेज नंबर 187 का, क्वेश्चन नंबर 1 वाई आर वी नॉर्मली एडवाइज टू टेक ब्लेंड एंड न्यूरिशिंग फूड व्हेन वी सिक।
क्यों हमें नॉर्मली एडवाइस किया जाता है कि हमें जब हम बीमार होते हैं तो हमें पोषक वाली चीज़ें मीन्स जिसमें ताकत हो अच्छी वो खाना चाहिए, ठीक है, और मतलब ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें नहीं खाना चाहिए। तो ऐसा क्यों? तो पता है कि हमें क्यों एडवाइस किया जाता है? क्योंकि जो न्यूट्रिशियस फूड होता है और उबला हुआ जो खाना होता है, हमारी बॉडी जब हम बीमार हैं हमें क्या चाहिए, अगर हमें कोई प्रॉब्लम हुई है तो कोई इन्फेक्शन हुआ है तो उससे हमें उबरने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है? हमें एनर्जी की ज़रूरत है, ठीक है। अब इस एनर्जी को पूरा करने के लिए हमें ताकत वाले फूड चाहिए, न्यूट्रिशियस फूड चाहिए, ठीक है, उसके जिससे हमें न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे और हमारी जो बॉडी है उसको एनर्जी मिलेगी और जो सेल्स हमारी डैमेज हो गई हैं, जब हम बीमार थे जो हमारी सेल्स डैमेज हो गई वो क्या हो जाएंगी? न्यू सेल्स बनेंगी, ठीक है। अब स्पाइसी वाला क्यों नहीं फूड लेना चाहिए? अगर स्पाइसी फूड होगा तो डाइजेस्ट होने में हमें प्रॉब्लम होगी और स्पाइसी नहीं होगा तो इजीली क्या हो जाएगा? वो डाइजेस्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द डिफरेंट मीन बाय द इन्फेक्शन ऑफ डिसीज आर स्प्रेड? आपको बताना है डिफरेंट मीन कि अलग अलग इन्फेक्शन कैसे फैलता है। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि थ्रू एयर, एयर से कैसे फैलता है। तो दे आर आल्सो कॉल्ड एयर बर्न डिसीज, जो हवा से फैलता है उसे एयर बर्न डिसीज कहते हैं। द एयर कैरी द बैक्टीरिया, वायरस एंड द डिसीज दैट कैन बी कॉज आर कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। जो हवा से फैलता है वो हवा के द्वारा बैक्टीरिया, वायरस, ये सारी जो बीमारी फैलाने वाली होते हैं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनको दूसरे पर्सन तक पहुंचा देता है। जैसे कि कॉमन कोल्ड वो भी हवा से फैल जाता है, इन्फ्लुएंजा हो गया या ट्यूबरकुलोसिस हो गया, ठीक है, टीबी की बीमारी, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? हवा के द्वारा आगे फैल जाती हैं। अगर हम दूसरा सोर्सेज देखें तो फूड और वाटर से भी होता है कि जब हम कुछ खाते या पीते हैं, ठीक है, पानी पिएंगे या खाना खाएंगे तो उसमें क्या होता है? बैक्टीरिया, वायरस और भी बहुत तरीके के वर्म जो है कंटेन होते हैं, उसमें रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? ये बीमारी का कारण होते हैं, जैसे कि कॉलरा, टाइफाइड और हेपेटाइटिस, वो इन चीज़ों से होता है। नेक्स्ट अगर सी देखें हम तो कांटेक्ट से, जैसे बहुत सारी डिसीज़ है वो फैलती है एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में। अगर वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, एक इन्फेक्टेड पर्सन है और हेल्दी पर्सन है, अगर वो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आए तो क्या होता है? वो थ्रू कांटेक्ट से वो डिजीज़ फैलती है। जैसे कि फंगस इन्फेक्शन होता है, स्किन डिसीज़ होती है और भी जैसे कि आजकल कोरोना हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट डी, बाय सेक्शुअल कॉन्टैक्ट, अगर सेक्शुअल कॉन्टैक्ट रखते हैं तब भी बहुत सारी डिसीज़ होती है, ठीक है। तो एक बीमारी दूसरी बीमारी, मतलब एक पर्सन को अगर एड्स है, अगर दूसरे से सेक्शुअल कॉन्टैक्ट रखता है तो उसको भी क्या हो जाता है? एड्स हो जाता है। ई, बाय बॉडी फ्लूइड, जो हमारे जैसे कि ब्लड है हमारी बॉडी में या मदर का मिल्क है, ठीक है, ये क्या होते हैं? अगर एक जैसे मदर के मिल्क में कोई प्रॉब्लम है और बेबी उसको फीड ले रहा है तो उसको भी हो जाती है। ब्लड, अगर एक एड्स वाले पेशेंट का ब्लड दूसरे हेल्दी पर्सन में डाल दिया जाता है तो उसको भी क्या हो जाता है? एड्स हो जाता है, ठीक है। वेक्टर, वेक्टर मीन्स जो भी मक्खी मच्छर जो होते हैं बीमारी आगे फैलाते हैं ना, उनके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उठा के लेके जाते हैं एक जगह से, उन्हें बोलते हैं वेक्टर, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म जो स्प्रेड करते हैं डिसीज कैरी पैथोजेन, पैथोजेन मीन्स जैसे बैक्टीरिया, वायरस, मतलब जो भी बीमारी फैलाने वाले होते हैं उनको बोलते हैं पैथोजेन, ठीक है। इनको क्या करता है? एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? वेक्टर। जैसे कि मॉस्किटो हो गया, ठीक है, ये वेक्टर किसका है? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या होता है? मलेरिया का बैक्टीरिया होता है। ये क्या करता है? ये मलेरिया का इसको क्या करता है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो मॉस्किटो है वो इसके ऊपर बैठ गया, ठीक है, इसके ऊपर बैठ गया तो उसके जो पैर है उसमें इसके प्रोटोजोआ जो चिपक गए, ठीक है। अब ये उठ के किसी पर्सन के पास गए या उस पर्सन को बाइट किया, ठीक है, तो ये क्या करते हैं? एक हेल्दी पर्सन से दूसरे में पहुंच जाते हैं और ये इस प्रोटोजोआ को क्या करते हैं? इस प्रोटोजोआ को उठा के उसकी बॉडी में पहुंचा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट प्रिकॉशन कैन यू टेक इन योर स्कूल टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शन डिजीज? आप कौन कौन से प्रिकॉशन लेंगे कि आपके स्कूल में जो कोई भी बीमारी हो उसके इन्फेक्शन से आप बच सको? तो हम कौन कौन से लेंगे? सबसे पहले तो हमारे पास क्या होना चाहिए? हैंकी होनी चाहिए, जिससे कि अगर खांसी आए, छींक आए तो उसको मुंह पे रख लेना है, ठीक है। अपने हाथों को खाने से पहले, लंच बॉक्स आप करोगे जब टिफिन खाओगे ना तो उसके पहले हाथों को साफ करना चाहिए, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपने कहाँ रहना है? घर पर ही रहना है।
और अगर कोई इन्फेक्शन है तो उसके लिए सबसे पहले क्या लेना है, वैक्सीनेशन लेना है, वैक्सीनेटेड करना है अपने आप को, और स्कूल के सराउंडिंग क्लीन रखना है, और वहाँ पे पानी ठहरा ना हो ये चेक करते रहना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अच्छा इस चैप्टर का ना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने अभी आपको बताया, और ये क्वेश्चन नंबर 4 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज इम्यूनाइजेशन? इम्यूनाइजेशन क्या होता है? व्हेन द बॉडी अटेन इम्यूनिटी अगेंस्ट बाय डिसीज, जब हमारी बॉडी किसी बीमारी के अगेंस्ट जो है अपने आप को इम्यूनिटी कंट्रोल कर लेती है। फॉर एग्जाम्पल कोई बीमारी है, ठीक है, और हमारे अंदर उस बीमारी को जो फैला रहा है बैक्टीरिया या वायरस, उससे अगेंस्ट हमारे अंदर क्या है, इम्यूनिटी पावर है, हम उसको क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो किसके थ्रू रोक सकते हैं? वैक्सीनेशन के थ्रू। ठीक है, जैसे कि आजकल वैक्सीनेशन हो रहा है, आपको पता है, कोरोना के लिए। ठीक है, तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है जिससे हम उस डिसीज से थोड़ा बच सकते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं इम्यूनाइजेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम अवेलेबल एट द नियरेस्ट हेल्थ सेंटर इन योर लोकेलिटी? विच ऑफ दीज डिसीज आर द मेजर हेल्थ प्रॉब्लम इन योर एरिया? अब आता ना है इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो भी आपके आसपास हेल्थ सेंटर में अवेलेबल है, और इन आपके एरिया में कौन सी ज़्यादातर प्रॉब्लम है इसके बारे में। तो देखो सबसे ज़्यादा क्या है, एक तो चाइल्ड इम्यूनाइजेशन जो प्रोग्राम होता है वो 0 से 12 ईयर तक के बच्चों में होता है। जैसे जब बच्चे का जन्म होता है तो पोलियो और BCG का टीका लगाया जाता है। 6 से 9 वीक का जब बच्चा होता है तो DPT और टेटनस का लगाया जाता है, और 9 से 12 मंथ का जब बच्चा होता है उसको बूस्टर डोज चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस A और B के जो है वैक्सीनेशन किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, ए बेबी इज नॉट एबल टू टेल हीज एंड हर। ठीक है, हीज यहाँ पे हर केयर टेकर, अगर कोई केयर टेकर है, वो बेबी अगर प्रॉब्लम है उसको ना, तो ही और शी सिक, तो आप उसकी कैसे मदद करोगे कि वो बीमार है। तो बेबी सिक है और उसको क्या बीमारी है, तो हमें उसके सिम्टम्स देखना पड़ेगा पहले। तो अगर उसको टेम्परेचर है, फीवर है, कफ है, कोल्ड है, या फिर लूज मोशन है, ठीक है, और वो रो रहा है, कुछ खा नहीं रहा है प्रॉपर, तो इसका मतलब बेबी क्या है, सिक है, बीमार है। ठीक है, अब ये सिम्टम्स जो है उसकी सिकनेस का पता लगा सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसके अंदर कौन से सिम्टम्स आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ए पर्सन मोस्ट लाइकली टू फॉल सिक? तो किस कंडीशन में जो पर्सन है मोस्टली बीमार होगा? अगर वो मलेरिया से अभी अभी ठीक हुआ है, दूसरा मलेरिया से ठीक हुआ है लेकिन वो किसी की केयर कर रहा है जिसको चिकन पॉक्स हुआ है, तीसरा वो 3-4 दिन से फास्ट कर रहा है, उपवास है, ऊपर से उसको मलेरिया से अभी भी ठीक हुआ है, और जो एक बीमार है चिकन पॉक्स से उसकी सेवा कर रहा है, उसकी टेकिंग केयर कर रहा है, उसकी टेक केयर कर रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका सी है। एक तो वो भी मलेरिया से रिकवर हुआ है, सबसे ज़्यादा यहाँ प्रॉब्लम आ सकती है ना उसको, और दूसरा 4 दिन से उसका फास्ट है, व्रत है। ठीक है, और उसके बाद वो दूसरे पेशेंट की सेवा भी कर रहा है, तो इसमें उसको क्या हो रहा है, इसमें वो बीमार होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसमें उसकी हेल्थ को प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो उसको क्या हो सकता है, उसके एक तो बॉडी हेल्थ सही अभी नहीं है, उसको प्रॉपर डाइट नहीं मिल पाएगी, और अगले को जिसको चिकन पॉक्स है इसकी तो ऑलरेडी इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है, तो इसको भी चांसेस हो सकते हैं चिकन पॉक्स होने के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर यू मे मोस्ट लाइकली टू फॉल सिक? कौन से कंडीशन है कि आप सबसे ज़्यादा बीमार महसूस करोगे? जब आप टेकिंग एग्जामिनेशन, हाँ ये आपके लिए ज़्यादा बेटर है ना, लेकिन रॉन्ग है। अगर आप बस में ट्रैवल कर रहे हो 2 दिन, अगर आप आपका फ्रेंड को जो है खसरा, जिसको मिसेल्स मीन्स खसरे की बीमारी होती है, तो राइट आंसर क्या है, व्हेन योर फ्रेंड सफरिंग फ्रॉम मिसेल एज इट इज एन इन्फेक्शन डिसीज, क्योंकि आपका ये जो फ्रेंड है अगर इसको मिसेल है, खसरे की जो बीमारी है इनफैक्ट एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती है, तो यहाँ पर आपके जो है बीमार होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।